ओम शांति। मैं आत्मा संपूर्ण एवर रेडी हूँ। सर्व बंधनों से मुक्त प्यारे शिव बाबा के साथ चलने को तैयार हूँ। हर बंधन से मुक्त एवर रेडी। 2/12/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। दूसरी पॉइंट है, मुख से बहुत कम बोलेंगे। तीसरी पॉइंट है, उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरी संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूँ तो बहुत मनुष्य है जिनका नाम शिव होता, परंतु वह कोई बेहद का बाप नहीं है। बेहद का बाप ही है जो परम धाम से आया है। उस निराकार को ही पुकारते हैं, उनको भगवान कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं। भगवान तो जो परम धाम में रहते हैं वह सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। बाप समझाते, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, ना कि युगे युगे। यह भूल कर दी है जो कहते हैं युगे युगे आता है। यह जो भी शास्त्र आदि हैं यह सब भक्ति के हैं। ऐसे नहीं, यह अनादि है। बाबा ने समझाया, यह सागर और पानी की नदियाँ अनादि है ही। बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। भक्ति शुरू होती है द्वापर में। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है वह इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते। सूक्ष्म वतन में तो सुनाएंगे नहीं, बाप यहाँ सम्मुख बैठ समझाते। तब तो गाते हैं दूर देश का रहने वाला। तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं, दूर देश के रहने वाले हैं। वह गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पाट बजाने। तुम जानते हो यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार और जीत का खेल है। यह भी बाप समझाते। सब मनुष्य चाहते शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते। यहाँ रहते शांति मांगते हैं, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल न सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते। उन्हों को यह पता नहीं है कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में ही मिल सकती। वह समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती।
यह भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यह आत्मा बात करती है, आत्मा रहती है शांति धाम में, वहाँ ही उनको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं है, निंदा करते, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया सतयुग त्रेता में भी कंस जरासंधी थे, लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं। एक तरफ महिमा गाते हैं नाम रूप से न्यारा, और फिर कहते सर्वव्यापी। कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है, आत्मा का भी रूप है जरूर। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता अजब सितारा, तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। पढ़ाने में कोई बाजा नहीं बजाते, तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे, उस समय मनुष्य सोए रहते। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं है। हम तो आवाज से परे जाते, यह तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज बाहर नहीं जाता, पढ़ाई में आवाज होता ही नहीं है। बाप बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। यहाँ कोई गुरु आदि तो है नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र दे, फिर कह देते किसको नहीं सुनाना। यहाँ तो वह बात है नहीं। बाबा तो ज्ञान का सागर है और यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं, क्लास में भी ऐसे समझाना है। चित्र भी सामने है, जिसने कभी नक्शा भी नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे इंग्लैंड नेपाल कहाँ है। अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। यह नॉलेज ऐसी है जो बिगर चित्रों के भी समझा सकते हो। मनुष्यों को भगवान का कुछ भी पता नहीं है, कल्प की आयु को लंबी चौड़ी कर देते। अब तुमको बाप ने समझाया और तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधा में नई दुनिया और आधा में पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बढ़ी देंगे। समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधा में पुराना कहेंगे। दुनिया का भी ऐसे है। यह सब बाप ही आकर बच्चों को समझाते। इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की दरकार नहीं है। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी है। किसको पता नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता, संगम पर क्या होता। तुम जानते हो, दूर देश का रहने वाला बाप पतित दुनिया में आए। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं है, दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया और फिर है आकारी और फिर है साकारी। तो निराकारी दुनिया से पहले देवता धर्म की आत्माएं आती। पहले सूर्यवंशी घराना था और फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है, और चंद्रवंशी जब होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया।
बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैश्य शूद्र बनेंगे। नहीं, शिव को तो जाने तो चक्र को भी जाने। शिव को न जानने के कारण चक्र को भी नहीं जानते। गाते हैं दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए, परंतु जानते नहीं कि भगवान ही पतित पावन है। तुम जानते हो हमारा यह बहुत बड़ा यज्ञ है, उस यज्ञ में तिल जौ डालते, यह है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते। सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता। पहले 1250 वर्ष सतयुग के हैं, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती। उतरती कला है ना, त्रेता में और भी खाद पड़ जाती। अब तुम बच्चों को समझाया जाता, जितना बाप के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी, नहीं तो सजा खाकर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते, झूला झुलाते, राम को इतना झूला नहीं झुलाएंगे। आजकल तो रेस की है, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए, लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा और महात्मा समान कहते। महात्मा लोग सन्यास करते, श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो सन्यास करे। छोटा बच्चा पवित्र होता, इसलिए उनको सब प्यार करते। आत्मा अल्लाह का बच्चा है। अल्लाह कहने से जरूर नजर ऊपर जाएगी। बुद्धि में आता, अल्लाह ऊपर में रहता। बाप कहते हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते, मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं तुमको छी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते हो। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते। बच्चे अभी खेल पूरा होता, यहाँ बहुत दुख है। हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है, फिर सस्ती थोड़ी होगी। आगे सस्ताई थी, सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। सतयुग को कहते गोल्डन एज। वहाँ सोने के सिक्के थे, वहाँ सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं। वहाँ बाजार भी भभके की होगी। हीरे जवाहर क्या क्या पहनते होंगे, वहाँ हीरे जवाहरों का भी खेल चलता। खेती बाड़ी ढेर होगी। यहाँ अमेरिका में इतना अनाज होता जो जला देते। अभी तो जो बचत होती वह बेच देते, भारत को दान करते। भारत की गति देखो क्या हो गई है। बाप कहते मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया। तुम्हारा देवता धर्म तुमको सुख देने वाला है, उसको कहा जाता गोल्डन एज। मोहम्मद गजनवी कितने हीरे जवाहरों के माल लूटकर ऊंट भरा कर ले गया। कितना माल उठाया होगा, कोई हिसाब थोड़े कर सकेंगे। अब तुम फिर से मालिक बन रहे हो। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला। कब्रिस्तान को बदल परिस्तान स्थापन करते। बाप ने आकर 5 तत्वों का शरीर लिया। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व होते नहीं हैं। 5 तत्व यहाँ होते जहाँ तुम पार्ट बजाते हो। हमारा असली देश वहाँ है,
इस समय आत्मा पतित बन गई तो बाप को पुकारते हैं। रावण ने हमको काला कर दिया, जब से रावण आया तो हम पतित बन गए। अब समझते जरूर पावन थे, उनका नाम ही है हेविनली गॉड फादर। तो जरूर हेवन रचा होगा। बाबा ने समझाया पढ़ाई में बाजे गाजे की दरकार नहीं है। बाबा ने कह दिया कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं तो बाबा ने बनवाए हैं, तो जब देखो उदासी आती है तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भल ऐसे ऐसे गीत बनाओ। परंतु जितना आवाज़ कम करेंगे तो अच्छा है। रॉयल मनुष्य कम आवाज़ करते, मुख से थोड़ा बोलना है, जैसे रत्न निकलते। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है, मुख से रत्न ही निकालने हैं। कभी उदासी आदि आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। दूसरी पॉइंट है आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रह खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भाव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भाव। सदैव स्मृति में रहो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई परिस्थिति आ जाए लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, यह तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मना भाव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन है बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। ओम शांति।